बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज का दिन बहुत अहम है। आज एक तो समात है लाहौर कोर्ट में, वो बहुत अहम है। इस्लामाबाद कोर्ट में भी समात है। इस्लामाबाद कोर्ट वाली तो खैर अब मामला आगे गुजर गया है, ईमान मज़ारी साहब वाला, लेकिन उसका ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने किया था। अब वो ऑर्डर भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले बात करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही जिनके हवाले से 1 सितंबर को अदालत ने फ़ैसला दिया और 2 सफ़हात के ऑर्डर का मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मतन आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अदालत के इतने वाज़ेह अहकामात के बावजूद किस तरह से डीसी इस्लामाबाद ने एक एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी किया और लाहौर पुलिस जिसको पाबंद किया गया था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को खैरियत से उनके घर पहुंचाए, उसने इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके जिस तरह से उनको पुलिस के हवाले किया वो आप सब ने देखा, तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीनों ने दिखाया। जिस तरह से तज़हीक आमेज़ तरीके से इतने एक बुज़ुर्ग सियासतदान को, बुज़ुर्ग इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अबव 70 हैं, उनको जिस तरह से हवाले किया गया पुलिस के, और जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब जो वकील हैं जो उस गाड़ी में मौजूद हैं, और ये भी याद रहे कि चीफ वहाँ के जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं उन्होंने अपने अदालती अमले, एडिशनल रजिस्ट्रार, वहाँ पुलिस सबको बुलाकर पाबंद किया था कि आप खैरियत से परवेज़ इलाही साहब को उनके घर छोड़ेंगे। इसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सफ़ात का ऑर्डर, 4 पैराग्राफ हैं इसके, और ये जो तहरीरी हुक्मनामा है इसमें क्या कुछ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 सफ़ात और 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हुक्म में ये कहा गया कि ये रिट पिटीशन इस अदालत की जानिब से 13 जुलाई 2023 को जारी किए गए उस हुक्म पर अमल दरामद के लिए दायर की गई थी जो परवेज़ इलाही की जानिब से पंजाब की निगरान हुकूमत के खिलाफ दायर की गई थी। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर जल्दी से ये पढ़ भी दूंगा जो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। परवेज़ इलाही साहब को किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था अमजद रफ़ीक साहब ने। उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब हुकूमत ने उनके उस हुक्म को चैलेंज कर दिया इंटर कोर्ट अपील में। बाक़िर नजवी साहब ने अमजद रफ़ीक साहब का ऑर्डर जो है उसको सस्पेंड किया और साथ ही नैब ने परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी डाल दी। जैसे उन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली उसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये केस सुना और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने पास मामला पेंडिंग रखते हुए कहा कि अगर, आई थिंक वो था 21 अगस्त था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 21 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता, लाहौर हाई कोर्ट का 2 या 3 रुकनी बेंच जो केस सुन रहा है, इनकी जो सिंगल बेंच अमजद रफ़ीक साहब का जो ऑर्डर है उसके ऊपर जो इंटर कोर्ट अपील सुन रहे हैं, अगर वो बेंच फैसला नहीं करता तो फिर सिंगल जज का फैसला बहाल हो जाएगा कि परवेज़ इलाही को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़ेह अहकामात के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 या 3 रुकनी जो बेंच था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इसलिए पंजाब हुकूमत की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अमजद रफ़ीक साहब का ऑर्डर 13 जुलाई वाला बहाल हो गया। अब उस ऑर्डर के बहाल होने के साथ ही ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, और जिस केस में फिर उसके बाद 13 जुलाई के बाद गिरफ्तार हुए वो गलत था। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी था। उसके बाद जज साहब लिखते हैं कि अदालत अमजद रफ़ीक साहब लिखते हैं कि इस मौजूदा रिट पिटीशन के काबिल समाअत होने के हवाले से दफ्तर की जानिब से लगाए गए एतराज़ात 29 और 30 अगस्त को होने वाली समाअतों के अहकामात में ख़त्म कर दिए गए थे। पैराग्राफ नंबर 2, अदालत ने फैसले में लिखा है कि दलाइल के दौरान हुक्म दिया गया था कि दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज़ इलाही को 31 अगस्त 2023 को अदालत के सामने पेश किया जाए। ताहम अदालत से 1 रोज़ का इल्तवा मांगा गया और आज दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज़ इलाही को इस अदालत में पेश किया गया। पैराग्राफ नंबर 3, आपको याद है ना, पेश नहीं किया गया था 31 को, फिर 1 सितंबर को उनको पेश किया गया था। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है कि नायब हुकाम ने इस अदालत की तरफ से रिट पिटीशन नंबर जो रिट पिटीशन नंबर था 45360 में दिए गए हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। अदालत के हुक्म की नैब ने वाज़े और सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने लिखा है कि नैब ने दरख्वास्त गुजार को इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया कि अगरचा नैब इस मुकदमे में फ़रीक था, ताहम अदालत ने खुसूसी तौर पर नैब को गिरफ्तारी से नहीं रोका था। अदालत ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज़ इलाही को किसी इंक्वायरी या मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका था। अदालत ने लिखा है कि नैब के दरख्वास्त गुजार को तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार करने का मामला हक़ाइक़ और कानून के तहत होने वाली इंक्वायरी और दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल की रोशनी में हल होना था, लेकिन नैब ने परवेज़ इलाही को उस वक्त गिरफ्तार किया जब सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल था। 2 रुकनी बेंच ने इंटर कोर्ट अपील मुस्तरद की और सिंगल बेंच का हुक्म बहाल कर दिया था। तो 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद नैब की तरफ से परवेज़ इलाही को हिरासत में लेना हर तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि अब वो सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो गया कि उनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और उस दौरान जब वो फैसला जो ऑर्डर था मुअत्तल था, वो गिरफ्तारी अब गैर कानूनी हो गई क्योंकि अदालत का पहला फैसला बहाल हो गया कि इनको किसी केस में 13 जुलाई के बाद आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा गया कि ऐसी सूरत हाल में आइन के आर्टिकल 199 के तहत
हब्से बेजा में रखने की रिट दायर की जानी चाहिए थी कि उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है, गैर कानूनी तौर पर उनको अगवा करके रखा गया। उसके बाद अदालत की जानिब से यह भी लिखा गया कि ऐसी सूरत में हिरासत में लेने के अमल को हाई कोर्ट रूल्स की शिक 491 के तहत डील किया जाता है। अदालत ने लिखा है कि हब्से बेजा में रखने की दरख्वास्त को अदालती रूल्स 1/18 के तहत गवर्न किया जाता है। यह रूल अदालत को इख्तियार देता है कि वो उस शख्स को अदालत में पेश करने का हुक्म दे जिसे दौरान इंक्वायरी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया हो, ताकि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक यकीनी बनाया जा सके। इसलिए अदालती हदायत पर दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने पेश किया गया है। अब अदालत उसे आज़ाद करने का हुक्म देती है और उसे आज़ाद किया जाता है, यानी परवेज़ लाई को रिलीज़ किया जाता है, रिहा किया जाता है, आज़ाद किया जाता है। अदालत ने लिखा कि परवेज़ लाई की तरफ से दायर की गई रिट पटिशन नंबर 45360 परवेज़ लाई बनाम निगरान हुकूमत पंजाब में दिए गए हुक्म की रोशनी में हुक्म दिया जाता है कि दरख्वास्त गुजार को नैब समेत कोई अथॉरिटी, एजेंसी या ऑफिस और दीगर की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने वाज़ेह किया कि चौधरी परवेज़ लाई को किसी दूसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एमपीओ के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यही अदालत के मुंह पे तमाचा मारा, ज़ोरदार थप्पड़ मारा डीसी इस्लामाबाद ने, जिसने एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी किया और परवेज़ लाई को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि परवेज़ लाई गिरफ्तार लाहौर में रहे, सारे उनके मामलात लाहौर में हैं और नक्स अमन का ख़तरा इस्लामाबाद में है, जो एमपीओ को ऑर्डर किया गया। और सेम वही ऑर्डर है जो जिस तरह का ऑर्डर पहले वो शानदाना गुलजार और शहरा रफरीदी के केस में था, जिसको अदालत मुअत्तल कर चुकी है। और इससे पहले दर्जनों एमपीओ के ऑर्डर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कलअदम कर चुकी है। एक भी एमपीओ का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैंने नहीं सुना कि वह मेंटेन किया हो, सस्टेन हुआ, वहाँ से जाके बहाल रहा हो, अदालत ने उसको इंडोर्स किया हो। इस्लामाबाद इंतजामी की जानिब से एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं है। और यही बात जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने उसमें पूछ रखी है, रिपोर्ट तलब कर रखी है कि डीसी इस्लामाबाद बताएं कि उनके एमपीओ के कितने ऑर्डर्स हैं जो अदालतों ने बहाल रखे हैं और कितने जो अदालतों ने कलअदम किए। पैराग्राफ नंबर 4, इसमें अदालत की जानिब से लिखा गया है कि नैब समेत मुकदमे के तमाम फ्रीकैन अपनी रिपोर्ट जमा कराएं और इस दरखास्त पर पैरावाइज अपने कमेंट्स अदालत में जमा कराएं। अदालत ने लिखा है कि नैब के प्रोसिक्यूटर दरखास्त किया है कि वो अपनी मारूजात पर दलाइल देना चाहते हैं, इसलिए केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी की जाती है। अब दौरान समाअत चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से उनके वकला ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच, आसिफ महमूद चीमा, राना इंतज़ार हुसैन, ख्वाजा उमैज़, चौधरी मोहम्मद फरमान, इमदाद हुसैन चांडी और मोहम्मद नबील मलिक पेश हुए। सूबाई हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर और दीगर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उमर ताहिर, इदरीस भट्टी, इमरान अब्बास शाही और फ़रूख खान लोधी पेश हुए। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद वकार हुसैन नकवी, एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर प्रोसिक्यूटर्स वारिस जंजुआ, सदाकत महमूद भट्ट, फैसल गोंदल और आसिम शाह ये अदालत में पेश हुए। अब आ जाएँ, आज उनका जो ईमान मज़ारी के केस की भी समाअत इस्लामाबादी कोर्ट ने में इस पे क्या ऑर्डर किया था। ये दरख्वास्त थी श्री मज़ारी साहब की तरफ से अपनी बेटी की रिहाई के हवाले से। उस पर दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है वो 31 अगस्त की होने वाली समाअत का है और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्म जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तहरीर किया है। उन्होंने ये कहा है कि दरख्वास्त गुजार की बेटी की मौजूदा सूरत हाल ये है कि ईमान मज़ारी को 2 सितंबर को जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। दरख्वास्त गुजार 2 सितंबर तक, ये क्योंकि 31 की समाअत है और बताया गया था कि 2 सितंबर तक उनको जो है जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ईमान मज़ारी का एक दफ़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होते ही दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर की जाएगी। वकील ने ख़दशात का इज़हार किया कि फाजिल ट्रायल कोर्ट ज़मानत दे भी दे तो ईमान मज़ारी को फिर किसी ज़ाहिर ना किए गए या नए दर्ज मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से वकील ने 16 मई को फवाद चौधरी बनाम रियासत केस में इसी अदालत के फैसले की तरफ तवज्जो दिलाई और अदालत से इस्तदा की कि ईमान मज़ारी को भी वैसा ही रिलीफ फ्राहम किया जाए जैसा कि फवाद चौधरी को फ्राहम किया गया था। अदालत ने लिखा है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑपरेशन इस्लामाबाद ने अदालत ने रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ईमान मज़ारी के खिलाफ इस्लामाबाद में 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 2 मुकदमात में ईमान मज़ारी की ज़मानत हो चुकी है, जबकि एक मुकदमे में 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अदालत ने लिखा है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से सेक्शन अफसर रब नवाज खान ने पेश होकर मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो मालूमात हासिल करके अदालत को आगाह कर सकें कि किसी और सूबे में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। अदालत ने वज़ारत दाखिला के अफसर की सदा मंजूर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर मालूमात फराहम करने की मोहलत दी है। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इस केस की नौइयत और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए यह ज़रूरी है कि फाजिल अटार्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत की दरख्वास्त की जाए। अटार्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर अदालत की मुआवनत करें और अदालत ने 4 सितंबर तक यानी आज सोमवार तक केस की समाअत मुलतवी करते हुए अदालत ने
हुक्म दिया कि इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ईमान मज़ारी को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं करेंगे, ना ही किसी दूसरे सूबे से आने वाले वारंट्स के तहत गिरफ्तारी में मदद करेंगे। अदालत ने ऑफिस को हिदायत की कि इस हुक्म की कापी फौरी तौर पर आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला को भिजवाई जाए। हुक्म में वाज़ेह किया गया कि 30 अगस्त को इस अदालत की तरफ से जारी की गई हिदायत का इतलाक़ जारी रहेगा। किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, किसी नामालूम केस में, और कोई और सूबा अगर वारंट लेकर आता है तो उस सूबे के भी हवाले नहीं किया जाएगा। तो शीरी मज़ारी साहब खुद भी पेश हुई थी उस समात पर, और उनकी जानिब से उनके वकला सलमान अकरम राजा साहब, ज़ैनब जंजुआ साहिबा, सालार ख़ान, अदील वहीद, मलिक ग़ुलाम साबिर, असद एडवोकेट और कैसर इमाम चौधरी जो हैं वो पेश हुए। वफाक की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मलिक शौकत नवाज़, वज़ारत दाखिला की तरफ से सेक्शन ऑफिसर रब नवाज़ खान, डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA मोहम्मद वकास रसूल, स्टेट कौंसल यूनस साहब और मलिक अब्दुर्रहमान, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लॉ ऑफिसर ताहिर काजिम और इंस्पेक्टर शम्स जो हैं ये पेश हुए थे। ये भी आज इस केस की भी आज जो है वो समात है, और आज ही इमरान खान साहब की भी स्पेशल कोर्ट में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समात है। आज का दिन खासा अहम होगा, 4-5 बड़े केसेस आज मुख्तलिफ अदालतों में लगे हुए हैं, उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।